तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी। स्थिर नहीं होती है ना। उसको एक लोटा जल, एक दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की ओर हो। थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से जल गिरा। एक बेलपत्र डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, एक दुर्वा डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का एक ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जाए।
और वो जल का आचमन जिसका मस्तिष्क काम ना करता हो, दिमाग काम ना करता हो, स्थिर ना रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हों तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना बंद चालू करेगा। और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं वो मिर्गी के दौरे भी इसका एक प्रमाण